जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 21 मई। ठीक है, आज क्या है, 21 मई है। और 21 मई से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 21 मई से पहले करंट अफेयर का जो क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। चलिए देखते हैं आपको कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए, आपको जो प्रश्न दिया गया था कि हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी आयोग लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी कौन से राज्य में जो है आपको पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी आयोग जो है आपको स्थापित हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा आपको झारखंड होगा। कौन सा होगा? झारखंड। और झारखंड का राजधानी आपको पता है कि रांची है। और ये जो है आपको राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को यह जो है आपको स्टेट बना। किससे अलग होगा? तो बिहार से अलग होकर यह जो है आपको राज्य बना था। और चंपाई में हाल ही में जो है चंपाई सोरेन आपको मुख्यमंत्री बने हैं, यानी हेमंत सोरेन के बाद कौन बने? तो चंपाई सोरेन। और सीपी राधाकृष्णन कौन है? तो आपको राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है आपको राज्यपाल है, याद रखेंगे। और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 6 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, और 81 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट। 81 क्या है? विधानसभा सीट। तो ये सारा बात जो है आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट जो है देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में लाई चिंगते, ठीक है, हाल ही में लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, यानी कौन सा देश का जो है क्या बोलते हैं, लाई चिंगते राष्ट्रपति जो है शपथ लेंगे। देखिए, इसका आंसर होगा आपको ताइवान का, यानी ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? तो अब देखिए, है नहीं, बनेंगे, शपथ लेंगे। लाई चिंगते, ठीक है, लाई चिंगते कहाँ के? ताइवान के। और ताइवान का राजधानी कहाँ है? ताइपे है। वियतनाम का है आपको हनोई है। फिलीपींस का मनीला है। ठीक है, और मंगोलिया कहाँ है? मंगोलिया का है आपको उलान बटोर। उलान बटोर। उलान बटोर किसका है? मंगोलिया का। ठीक है, और ताइवान में याद रखेंगे ये एक यहाँ पे द्वीप जो है फार्मोसा द्वीप है। ठीक है, फार्मोसा द्वीप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि फार्मोसा द्वीप कहाँ पे है, तो ताइवान में है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए शपथ के बारे में कौन सा आर्टिकल में बात किया गया है। शपथ के बारे में आर्टिकल देखिए अनुसूची, कौन सा अनुसूची में? तो थर्ड अनुसूची। शपथ के बारे में जो है आपको अनुसूची थर्ड में बात किया गया है। और प्रेसिडेंट का जो है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, कौन सा आर्टिकल में है बात किया गया है? तो 60 में। अब वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो 69। 69 है उपराष्ट्रपति के बारे में। और गवर्नर के बारे में बात करेंगे, गवर्नर, तो ये आपको 159। ठीक है, 159, 159। तो ये जो है आपको ये तीनों बात, चारों बात याद रखना है। शपथ कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल अनुसूची थर्ड में। प्रेसिडेंट के बारे में, शपथ के बारे में कौन सा आर्टिकल? तो 60। वाइस प्रेसिडेंट 69। गवर्नर 159। तो ये सभी बात जो है यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ शुरुआत हुआ है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल जो है कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखेंगे भूटान। ठीक है, भूटान में। यानी सेकंड का आंसर क्या होगा? ए होगा, भूटान। ठीक है, ए आंसर होगा। कितना मीटर ऊंचा है? तो 2400 मीटर ऊंचा है, 2400 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और भूटान में अगर हम बात करेंगे तो देखिए भूटान जो है भारत से कितना सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। ठीक है, 699। और सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश कितना? 40 96 किलोमीटर, 40 96 किलोमीटर। फिर उसके बाद है चाइना है 34 88।
पाकिस्तान है 33-23 किलोमीटर, फिर उसके बाद है नेपाल है 1751, 1643 है आपको म्यांमार है, ठीक है, 699 आपको बताया भूटान है, और सबसे लास्ट में 106 किलोमीटर अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे, ठीक है, ये सभी जो है आपको इम्पोर्टेंट है। और भूटान जो है भूटान का सीमा जो है कौन कौन सा राज्य से लगता है, तो याद रखेंगे आपको, एक अरुणाचल है, फिर उसके बाद सिक्किम है, असम है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये 4 राज्य से जो है आपको सीमा साझा करता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊंचा सुरंग जो बना है सेला सुरंग आपको अरुणाचल प्रदेश में ही है। यानी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि सेला सुरंग जो है सबसे ऊंचा जो बना है वो कहाँ है, कौन सा राज्य में है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको थर्ड। देखिए थर्ड क्या कहता है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे चुना गया। यानी जो फीफा महिला जो विश्व कप होगा 2027 वाला वो कहाँ होगा, तो ये आपको ब्राजील में होगा, ठीक है, ब्राजील में होगा, ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में होगा। और महिला T20 जो होगा, महिला T20 क्या बोलते हैं क्रिकेट में, तो ये आपको बांग्लादेश में होगा, कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा 2024 वाला, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और T20 जो है वर्ल्ड कप क्या बोलते हैं पुरुष वाला, वो कहाँ होगा, तो आपको USA में होगा और वेस्ट इंडीज में होगा, USA और वेस्ट इंडीज में, ठीक है। ये 2 देश में होगा आपको T20 वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, जो आपको जून में स्टार्ट होने वाला है। इतना बात आप याद रखेंगे। और पुरुष में अगर फीफा में बात करेंगे तो 2000 क्या बोलते हैं 2020 वाला कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था, ठीक है, 2020 वाला कतर में हुआ, नहीं सॉरी 2022 वाला। और 2026 वाला कहाँ होगा, 2026 वाला आपको 3 क्या बोलते हैं 3 देश में होगा, जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, फिर मैक्सिको, ठीक है, USA कनाडा और मैक्सिको। वैसे कनाडा तो आपको USA में ही पड़ता है, तो USA कनाडा मैक्सिको, ठीक है, ये तीनों, मैक्सिको भी शायद USA में पड़ता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको 4। देखिए 4 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के माउंट ईवो ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। यानी कौन सा देश में जो है माउंट ईवो ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट हुआ है, तो 4 का आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता है, जकार्ता, ठीक है। और यहाँ पे सर्वाधिक सबसे ज़्यादा द्वीप है, सर्वाधिक द्वीप कहाँ है, तो आपको इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में, ठीक है। और जिसमें इंपॉर्टेंट आपको द्वीप याद रखेंगे, सुमात्रा द्वीप हो गया, फिर उसके बाद जावा द्वीप हो गया, ये सभी जो है आपको इम्पोर्टेंट है। यानी सुमात्रा और जावा द्वीप कहाँ है, तो आपको ये जो है आपको इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। और वहीं पे जो है आपको आसियान आसियान का हेड क्वार्टर है, आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता में है। और आसियान संगठन में आपको 10 देश था, कौन कितना देश था, 10। लेकिन जो है आपको 11वां देश भी बना है, आपको याद रखेंगे, तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे, ठीक है। और एससीओ में जो है आपको, एससीओ में एक और देश जुड़ा है, वो आपको ईरान, ईरान देश जुड़ा है एससीओ संगठन में, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डोकलाम विवाद, देखिए डोकलाम विवाद किसके किसके बीच है, तो आपको भारत, भूटान और चीन के बीच है। डोकलाम विवाद किस कौन कौन से देश के बीच है, तो आपको भारत है, भूटान है और चीन है, ठीक है, भूटान भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। और भारत का एकमात्र, देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा, तो ये आपको आपको क्या बताना है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, बैरन द्वीप है, ये आपको अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, तो आपको असम में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। और असम में बात करेंगे तो असम का राजधानी दिसपुर है, और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है आपको मुख्यमंत्री हैं, और गुलाब चंद कटारिया आपको राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल। यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, और 126 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट, 126 है विधानसभा सीट। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय
दिवस कब मनाया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो 6 का आंसर होगा 18 मई। 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। और इसका गठन कब हुआ था, संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का? तो इसका गठन हुआ था 1977 में। 1977 में इसका गठन हुआ। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 18 मई को ही। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कितना तारीख को? तो 18 मई को, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है इम्पोर्टेंट दिवस में अगर हम बात करेंगे तो विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कितना तारीख को? 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। और प्रेस में जो है, प्रेस स्वतंत्रता में जो है आपको भारत कौन से स्थान पे है? तो 159 स्थान पे, सबसे खराब रैंक है, ठीक है, सबसे खराब 159 रैंक पे, ठीक है। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस कितना तारीख को? 3 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को। रेड क्रॉस 8 मई को। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को है। और विश्व नर्स दिवस जो है 12 मई को। ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व नर्स दिवस कितना तारीख को? 12 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को है। विश्व दूरसंचार 17 मई को है। विश्व संग्रहालय दिवस बात करेंगे तो आपको 18 मई को, जो आपको अभी बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो 7 का आंसर क्या होगा? सिक्किम। 7 का आंसर क्या होगा? सिक्किम में होगा, सिक्किम में, ठीक है। और सिक्किम में अगर हम बात करेंगे, सिक्किम में अगर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट, जैसे सिक्किम में लोकसभा सीट कितना है? तो सिक्किम में आपको एक ही लोकसभा सीट है और एक राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 32 जो है यहाँ पे विधानसभा सीट, ठीक है। 32 क्या है? विधानसभा सीट। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और इसका गठन जो है 16 मई 1975 को हुआ। कौन सा संशोधन से? तो 36वां संशोधन, 36वां संशोधन से, ठीक है। और शायद ये 26वां राज्य बना था, ठीक है, एक बार देख लेंगे। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रेम सिंह तमांग कौन है? तो आपको मुख्यमंत्री हैं। और लक्ष्मणाचार्य जो है आपको राज्यपाल। लक्ष्मणाचार्य कौन है? राज्यपाल है। नेक्स्ट है आपको 8। 8 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुआ? यानी हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति का जो है हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुआ है? तो 8 का आंसर होगा ईरान का। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनका जो है आपको हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है ईरानी रियाल चलता है, ईरानी रियाल चलता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो है आपको है क्या? देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया? तो 9 का आंसर होगा अमेरिका। 9 का आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा, ठीक है। और अमेरिका में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अमेरिका में आपको राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन जी हैं, जो बाइडेन। और ऋषि सुनक आपको ब्रिटेन के हैं, है ना। और अमेरिका आपको यूनिकॉर्न में आपको फर्स्ट स्थान पे है, यूनिकॉर्न में जो है आपको फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है। और भारत और अमेरिका के बीच जो है ब्रज प्रहार एक्सरसाइज होता है। कौन सा एक्सरसाइज होता है? ब्रज प्रहार। और यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे जो हमको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सबसे बड़ा प्रतिमा बनाया जा रहा है आपको अमेरिका में ही बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? अमेरिका में। और अमेरिका में एक जगह है मैरीलैंड, मैरीलैंड, यहीं पे बनाया जा रहा है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको 10, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में ट्रांस वुमेन मिस पिंक को नेपाल 2024 का ताज बनाया गया। यानी ट्रांस वुमेन जो है आपको मिस पिंक को नेपाल 2024 का ताज बनाया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनमोल राय, ठीक है, अनमोल राय इनका नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको यह जो प्रश्न है होमवर्क है, इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर क्लास पसंद आएगा तो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।